to open the recording. ठीक है, so basically आप लोगों के पास ट्रेंड क्या थे? Your text A includes not sure where it all began, the world oldest swim, the puma, our family restaurant, elephant and the boy, the circus train, and the raven. Now listen. ये आपने टेक्स्ट ए के सारे टॉपिक्स देखे दैट आर टेस्टेड राइट नाउ. अब तक इनके सारे जो भी टेस्ट करने थे वो सब हो गए हैं. अब अगली चीज देखना है यहाँ पे जल्दी से. टेक्स्ट बी आपके पास यहाँ पे किस किस टॉपिक पर है उसको देखो. पहला क्या है? ब्लॉगिंग. दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारे पास है ऑथेंटिक ट्रैवल कंपनी. तीसरा आपके पास है वॉलंटियरिंग टू द वर्क विद एनिमल्स, गोइंग एट माई ओन पेस, स्विमिंग पूल्स, लोकल रेजिडेंट प्लान फॉर सिटी जू एंड द स्नीकर्स. मेरी बात सुनो. तुम्हारे तुम्हारे पास यहाँ पे क्या तुमने ये एक चीज नोटिस की कि तुम्हारे पास ये जो टेक्स्ट ए है और टेक्स्ट बी है, कहने को तो हमारे पास ये कहते हैं कि वी कैन नॉट प्रेडिक्टेड, लेकिन अगर मैं एक दफ़ा क्लोजली इसको रिव्यू करके देखूं तो मेरे पास फ़र्क मुझे बहुत क्लियर नज़र आता है. तो मैं यहाँ पर 2 से 3 इनके डिफरेंसेस बताऊंगा जिसके बेसिस पे तुम्हें अपना मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि तुम्हारे पास टेक्स्ट ए क्या हो सकता है, टेक्स्ट बी क्या हो सकता है. ये चीज़ तुम्हें मैं अभी बताकर भेजूंगा, ज़रा चेक करना. सबसे पहली चीज़ आपके पास, हम कंपेयर करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कंपेयर टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी. राइट, ज़रा चेक करना. सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ हमारे पास टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी का पैटर्न थोड़ा सा चेक करना. नंबर वन, द पैटर्न. पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी. जो तुम्हारे पास टेक्स्ट ए है, जो तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारे पास टेक्स्ट ए है, नोटिस करो टेक्स्ट ए तुम्हारे पास मोस्टली, टेक्स्ट ए तुम्हारे पास मोस्टली एक नरेशन है. टेक्स्ट ए तुम्हारे पास क्या है? मोस्टली एक नरेशन है, या आई कैन से एक नैरेटिव है, या तुम्हारे पास कह सकते हो ये तुम्हारे पास एक डिस्क्रिप्शन है. राइट. तुम एक चीज नोटिस करना, पढ़ना इसको अपने पास तो पता चलेगा. इसके अलावा टेक्स्ट ए के अंदर तुम्हारे पास जो भी स्टोरी दी जा रही है वो तुम्हारे पास पर्सनल और वी कैन से स्टोरी बेस्ड होती है. स्टोरी बेस्ड होती है. सही है. और उसके अलावा अपने पास ये जो टेक्स्ट ए है, इस टेक्स्ट ए के अंदर आपके पास फुल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस होता है. तो यानी हमने अपने पास टेक्स्ट ए के अंदर क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है कि या तो कोई नरेशन आ रही होगी, कोई डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, कोई पर्सनल या कोई स्टोरी टेलिंग हमारे पास हो रही होगी, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा होगा, या किसी स्पेसिफिक इवेंट का जिक्र किया जा रहा होगा. एक और लिख लेना, स्पेसिफिक इवेंट. राइट. कोई स्पेसिफिक इवेंट का भी तुम्हारे पास यहाँ पे बोला जा सकता है. सही है. अगर मैं तुम्हें टेक्सचर दोबारा दिखाऊं तो मैं एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को खुद से टैली कर लो. क्या तुम्हें यहाँ पे नॉट श्योर वेयर इट ऑल बिगेन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्विम, पूमा, तुमने ऑलरेडी, आई नो तुमने सबको अटेम्प्ट ऑलरेडी किया हुआ है एंड यू माइट हैव रीड टेक्स्ट एज वेल. तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि तुम्हारे पास ये चीज़ें इनके अंदर ऑलरेडी मुझे तो नज़र आ रही हैं. सही है. इन सब के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है? नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, पर्सनल स्टोरी टेलिंग वगैरह की चीजें नजर आती हैं. अब आओ टेक्स्ट बी पे. नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्स्ट बी है, टेक्स्ट बी में तुम्हारे पास क्या आता है जरा उसको चेक करो. टेक्स्ट बी में आपके टॉपिक मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली योर टॉपिक्स आर इंफॉर्मेटिव,
mostly they are informative, mostly they are argumentative, मोस्टली दे आर आर्ग्यूमेंटेटिव, या फिर आई कैन ऑल्सो से कि तुम्हारे पास यहाँ पे उन्हीं के अंदर दे हैव सम गुड कॉन्सेप्चुअल थीम। वो तुम्हारे पास एक ऐसा थिंकिंग, आई कैन से एक ऐसा थिंकिंग टॉपिक सेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में तुम्हें एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी देना होता है, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स का क्वेश्चन भी देना होता है। तो वो तुम्हें डेफिनेटली एक ऐसा टेक्स्ट देते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होता है, जिसमें से तुम पॉइंट निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको लिखते हो। साथ ही में तुम्हारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल थीम होता है जिसकी बेसिस पर तुम पढ़ के अपने पास एक क्रिटिकल थिंकिंग के बाद अपने पास एक शॉर्ट रिस्पॉन्स अटेम्प्ट करते हो। राइट। तो इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें तुम्हारे पास दे आर फुल ऑफ दे आर फुल ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियंस। इसीलिए कहा जाता है तुम्हें अपनी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, तुम्हें इनमें से ही लेकर ऑल्टर करके लिखना चाहिए। सही है, ऑल्टर करके लिखना चाहिए। राइट। ये तुम्हारे पास दो पैटर्न जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन पैटर्न जो मुझे नजर आया वो मैंने तुम्हें बताया। राइट। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट ए इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। ये तुम्हारे पास एक ट्रेडिशन, एक हिस्ट्री, एक स्टोरी बेस दिया जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें पॉसिबल, लिखना इसमें, इट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल। सही है, या आई कैन से इट इज अ बिट मोर ट्रेडिशनल। सही है। एंड इसके अलावा स्टोरी बेस्ड तुमने लिख लिया है। तो ये तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबल थीम है। इस टाइप का टेक्स्ट तुम्हारे पास टेस्ट किया जाता है। जबकि टेक्स्ट बी की अगर मैं बात कर रहा था तो हमने क्या देखा था, इट इज ऑल गोइंग टूवर्ड्स योर इंफॉर्मेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव टोन, योर कॉन्सेप्चुअल थीम। और वन मोर थिंग, इसमें तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें मजीद टेस्ट कर सकता है। तो आई कैन से देर आर सम ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड बात करता है। जैसे रिसेंटली इसने अपने पास जू से रिलेटेड बात की, क्योंकि हमारे पास वी कैन से जूस की क्वांटिटी कम होती जा रही है। अक्सर हमारे पास जो जू हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। राइट। अब तुम लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी टॉपिक दे रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग दैट यू हैव टू थिंक। अगर तुम उस चीज़ को नहीं सोच पा रहे, यू वोंट बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली। सही है। ज़रा एक और चीज़ चेक करना, इसके अंदर तुम्हारे पास ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड है, और इसके अलावा वन मोर थिंग दैट इज सोशल ट्रेंड। हो सकता है तुम्हारे पास इस दफा सोशल मीडिया का आ जाए भाई, वी नेवर नो। सोशल मीडिया का आ गया, तुम लोग तो टॉप करोगे फिर। राइट। ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट हुई। ये तुम्हारे पास कुछ थीम्स थी जो इसमें तुम्हें नजर आती हैं। इसके अलावा वी कैन से क्या डिफरेंस है, वर्बली डिफरेंस बताता हूँ एक और। तुम्हारे पास टेक्स्ट ए के अंदर ना तुम मोस्टली देखोगे तुम्हारे टेक्स्ट की थीम क्या है, कि वो तुम्हारे पास डिस्क्राइब कर रहा होगा, वो तुम्हारे पास उस चीज़ को काउंट करवा रहा होगा। सही है। इसके अलावा जब तुम टेक्स्ट बी पढ़ोगे, व्हाट यू विल सी ओनली फोर थिंग्स। ही विल बी इधर एक्सप्लेनिंग, he will be either arguing over a particular topic, a review, a brief review, or we can say a reflective tone। इन चारों में ही तुम्हारा टेक्स्ट भी कहीं ना कहीं आता है हमेशा। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है। अगर मैं तुम्हारे पास से रिलेटेड, तुम एक चीज नोटिस करना, जब तुम अपने पास टेक्स्ट ए रीड करते हो, तो टेक्स्ट ए जो टोन यूज करता है या जो ऑडियंस को अज्यूम करके लिखता है वो कैसा होता है, इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, या आई कैन से इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल राइटअप, जिसमें वो अपनी ऑडियंस को जनरलाइज रखता है। अपनी ऑडियंस को क्या रखता है, जनरलाइज रखता है। लेकिन जब तुम स्पेसिफिक ऑडियंस
के पास टारगेट कर रहा होता है। तुम्हारे पास को टारगेट किया, सही है, उसने जून, सही। अगर सपोज किसी भी टॉप कॉल कर देख लो, पास यहाँ पे अगर स्नीकर्स पे बात हो रही तो ये अभी रीसेंट ट्रेंड है स्नीकर्स का, राइट। तो ये हमारे पास चल रहा होता है, इट इज़ ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास एक लार्जर ऑडियंस को क्या कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू विल ऑलवेज सी सम गुड विविड डिस्क्रिप्शन योर टेक्स्ट है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास राइटर्स क्राफ्ट के क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तुम्हें एक अच्छी इमेजरी, एक अच्छा इमोशन टेक्स्ट ए में नजर आएगा, सही है। लेकिन जो तुम्हारा टेक्स्ट बी है वो एक क्लियर स्ट्रक्चर, एक क्लियर ओपिनियन, एक क्लियर फैक्ट, एक इंगेजिंग या इंफॉर्मेटिव टोन लेते हुए तुम्हें नजर आएगा, सही है। इस चीज़ को थोड़ा सा लिख भी लेना कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा टेक्स्ट ए है, तुम्हारा जो टेक्स्ट ए है उसके अंदर you will definitely see your text A having some vivid details, or I can say you will see some good storytelling, and lastly तुम्हारे पास इसके अंदर एक अच्छी इमेजरी, साथ में इमोशंस पूछे जाएंगे। और अपने पास ना बस एक चीज़ याद रखना, एक सलाह याद रखना मेरी, जब तुम टेक्स्ट ए रीड कर रहे हो ना, तुम्हें कहीं पर भी पढ़ते हुए कहीं पर भी ऐसा लगे कि मैं अपने पास इस लाइन को राइटर की फीलिंग से कनेक्ट कर सकता हूँ, या इस करेक्टर की फीलिंग को यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, प्लीज उसको फौरन अंडरलाइन करके ना, उसकी फीलिंग वही होता है, राइट। तो अगर तुम अपने पास उसको पहले ही लिख चुके हो, यूज कर चुके हो, तुम्हें आता है उसको अपने पास यूटिलाइज करना, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट प्रॉपरली, गेटिंग इट। आगे चेक करना। इसके अलावा जो आपका टेक्स्ट बी है उसका नॉर्मली क्या सिनेरियो होता है, तो हमने कहा फॉर अवर टेक्स्ट बी, फॉर अवर व्हाट, फॉर अवर टेक्स्ट बी, टेक्स्ट बी के अंदर हम अपने पास नॉर्मली क्या देखते हैं, एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, तुम्हें इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एक ओपिनियन दिया हुआ होता है और एक फैक्ट दिया हुआ होता है। साथ ही में तुम्हारे पास यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव थीम, या आई कैन से इंफॉर्मेटिव टोन सेट करता है, बट याद रखना एंगेजिंग होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे कि टेक्स्ट ए तुम्हारा बहुत ड्राई ड्राई है, तुम्हें ऐसा लगेगा। टेक्स्ट ए में हो सकता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो, बोरिंग लगे, प्लीज अपने पास थोड़ा फोकस रख लेना, क्योंकि तुम्हारा टेक्स्ट डेफिनेटली एक हिस्ट्री बेस्ड होता है, तो तुम डेफिनेटली उसमें अपने पास क्या हो रहे होते हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो बार बार। लेकिन कोशिश करना अपने पास यहाँ पे फुली फोकस्ड रहो प्रॉपरली, सही है। और कोशिश करना अपने पास चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, स्पेशली जो वर्ड्स तुम्हें नज़र आ रहे हों उनको। अच्छा एक और चीज़, बिफोर आई राइट द प्रिडिक्टेड टॉपिक्स राइट है, अभी मैं तुम्हें इसके कुछ प्रिडिक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखना। जो तुम्हारे पास टेक्स्ट ए हो, टेक्स्ट ए के अंदर अपने पास याद रखना, अपने पास याद रखना, तुमने सिर्फ 2 से 3 गुड वोकेबलरी वर्ड्स देखने हैं। मतलब जब तुम टेक्स्ट ए रीड कर रहे होगे, तुम्हारे सामने 2 से 3 ऐसे वोकेबलरी वर्ड आएंगे जिसको देख कर तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके, एग्जामिनर आगे मुझसे इसी वर्ड को ओन वर्ड्स में करने का बोलेगा, सही है। तो तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली तुमने उसको अपने पास वहीं पर अंडरस्टैंड करना है, तुम्हें उसको अपने पास वहीं पर क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है दैट व्हाट इट कुड बी, यानी मेरे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका मतलब, बिकॉज यू आर रीडिंग अ
पैराग्राफ, यू आर रीडिंग दैट कंप्लीट पैराग्राफ, तुम उसका मतलब समझ रहे हो, तुम तो इस डेफिनेटली राइट। इसको जरा चेक करना। अब मैं कुछ अपने प्रिडिक्टेड टॉपिक्स लिख देता हूँ जो मेरे ख्याल से इसी थीम पर आएंगे। जनरली इसी थीम पे आते हैं तो या इसी पे आएंगे, जरा चेक करना। आई कैन से likely text A topics, राइट। बस एक बार इसको देख लेना। सबसे पहला जो मेरे साइड से एक छोटी सी प्रिडिक्शन है। आई थिंक तुम्हारे पास यहाँ पे एनिमल, एनिमल या नेचर से कनेक्ट करके देंगे। सही है, एनिमल या फिर नेचर। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक टॉपिक आई हैव गो थ्रू, लेट सपोज आई मैंने कहा इट कुड बी ऑल अबाउट, इट कुड बी अबाउट इनकाउंटर, इनकाउंटर विद एन एनिमल और या फिर वाइल्ड लाइफ सेटिंग, राइट। मेरे ख्याल से हो सकता है तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली इस पे आ जाए क्वेश्चन। इसके अलावा द सेकंड, द सेकंड वन, द सेकंड वन कुड बी अ मेमोरेबल, किसी भी बंदे का मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कि और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि उसने तुम्हें टॉपिक दे दिया अ जर्नी, अ जर्नी, या उसने तुम्हें टॉपिक दिया अ कंपटीशन, या फिर उसने तुम्हें एक टॉपिक दिया अबाउट फेस्टिवल। ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा अगला देखना। तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी पेपर 2 के अंदर देर वॉज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन एंड उसमें तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर जैसी चीज़ें आ चुकी हैं, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हारे पास कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इस दफ़ा आएगी पेपर 1 में। लाइक इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं तुम्हारे पास माउंटेन या विलेज वगैरह को कैटर करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में दे चुका है। सही है, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव में तुम लोगों के था ये सब चीज़ें, बीच, माउंटेन, विलेज, इस टाइप का। सो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगा, लेकिन वी नेवर नो। इसको एंड में डाल देंगे एक। अच्छा, एक और चीज़, हाँ अच्छा याद आया। इट कुड बी अबाउट अ ट्रांसपोर्ट और अ जर्नी, और अ जर्नी। लेट सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अ ट्रेन राइड, अ ट्रेन राइड, ठीक है, या फिर सी ट्रेवल। इस टाइप के कुछ यूनिक टॉपिक तुम्हें हो सकता है नजर आए। या फिर तुम्हारे पास कोई रोड ट्रिप दे सकता है, तुम्हारे पास कोई रोड ट्रिप दे सकता है।
ये हो गया। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। इसके अलावा दो और हैं, बट चलो लिख देते हैं, क्या पता आ जाए। जैसे कि एक और लिख लो। इमोशनल, इमोशनल स्टोरी, मोस्ट लीस्ट लाइकली। या उसका कनेक्शन किसी ह्यूमन बीइंग से कर दें, या हो सकता है किसी की स्ट्रगल स्टोरी सुना दें। सही है। और तुम्हारे पास लेट सपोज एक एग्जांपल ले लो, ताकि तुम मेंटली एटलीस्ट खुद को प्रिपेयर कर सको। जैसे कि हेल्पिंग समवन, हेल्पिंग समवन, या फिर ओवरकमिंग अ फियर। ये अच्छा टॉपिक है बाय द वे। ओवरकमिंग फियर एंड एनी चाइल्डहुड मेमोरी। राइट। ये तुम्हारे पास इसका फोर्थ टॉपिक है जो मेरे ख्याल में आ सकता है। राइट। ये तुम्हारे पास हो गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, ज़रा उसको चेक करना। अ प्लेस विद एटमॉस्फेयर। सही है। एंड हमारे पास टॉपिक क्या हो सकता है, लेट्स सपोज अ बीच। अ टॉपिक क्या हो सकता है, लेट्स सपोज अ माउंटेन विलेज। मानते हो बात। ये तुम्हारे पास टेक्स्ट ए के टॉपिक्स हो सकते हैं। सही है। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तुम्हें वो दे देगा उठा के, लेट्स सपोज उसने कहा अ डे दैट आई विल नेवर फॉरगेट। वो तुमसे ये कह सकता है द जर्नी थ्रू द डेंजरस प्लेसेस। वो तुम्हें ये भी कह सकता है दैट लाइफ इन अ रिमोट एरियाज, एन अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर, या अ मोमेंट दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। इस टाइप के टॉपिक्स तुम्हारे पास जो होते हैं वो तुम्हारे टेक्स्ट ए में हो सकता है आ जाए। राइट। ये तुम्हारे टेक्स्ट ए से रिलेटेड हो गया। ये तुम्हारे टेक्स्ट ए से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या है। ऑलराइट, लेट्स रिज्यूम। ज़रा इस चीज़ को चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, दैट इज़, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं ऊपर से कॉपी कर लूँगा। द मोस्ट लाइकली टॉपिक्स फॉर योर टेक्स्ट बी। टेक्स्ट बी के लिए कौन से टॉपिक तुम्हारे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या एक्सपेक्टेड हैं मेरी साइड से। ज़रा इसको देखना। सबसे पहला, सबसे पहला तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है। अब टेक्स्ट बी जो है ना, वो अच्छा खासा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वो कुछ ही चीज़ें हैं जो तुम्हें दे सकता है। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली उनसे रिलेटेड टॉपिक्स बता देता हूँ, ताकि तुम ज़्यादा परेशान हो भी नहीं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंट, या फिर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा तुम्हें वो कह सकता है अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। राइट। इसके अलावा देखना, मैं भी इसके ना तुम्हें छोटे मोटे टॉपिक्स बता दूंगा, जो हो सकता है वो तुमसे पूछ ले। अभी मैं सिर्फ जनरलाइज जो मुझे आता जा रहा है माइंड में, मैं लिखता जा रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास वो बोल सकता है हेल्थ से रिलेटेड, या फिर
लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। सही है। लाइफ स्टाइल के ट्रेंड से रिलेटेड आई कैन से। ओके। इसके अलावा देखना, हो सकता है वो आपके पास ट्रैवल, ट्रैवल से रिलेटेड दे, या फिर एनी ट्रैवल एक्सपीरियंस, या फिर एनी अदर एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्स्ट। राइट। इसके अलावा देखना, तुम्हारे पास आ जाएगा नेक्स्ट, आई कैन से एनिमल, एनिमल एंड एनिमल के एथिक्स, या नॉर्मल एथिक्स, उसके ऊपर हो सकता है आ जाए। इसके अलावा द मोस्ट यूज्ड टॉपिक जो पास्ट ईयर में तुम्हारा सिलेबस चेंज होने से पहले बहुत आया है, दैट इज सिटी लाइफ। बहुत बेसिक भी बाय द वे। सिटी लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ, सॉरी सॉरी, विलेज लाइफ, ये इस टाइप का कुछ होगा। या फिर कम्युनिटी इशू, इस टाइप का तुम्हारे पास हो सकता है टॉपिक आ जाए। अब मैं तुम्हें बारी बारी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ किस टाइप का हो सकता है तुमसे पूछ ले। जैसे लेट से मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें वो तुम्हें हो सकता है रिसाइकलिंग के बारे में बोल दे। सही है। हो सकता है वो तुम्हें इको या लाइफस्टाइल के बारे में बोले, इको लाइफस्टाइल। राइट। या वो तुम्हें हो सकता है क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस इस पे बोल दे, क्योंकि आजकल ये चल भी रहा है। रीसेंट टॉपिक तुम्हारे पास जो होता है ना, पेपर 6 महीने पहले बनता है, तो देखो 6 महीने पहले कौन सा टॉपिक था ट्रेंडिंग में, वो देख लो, क्या पता वही दे दे उठा के। खैर, आगे देखो टेक्नोलॉजी में तुम्हें क्या दे सकता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तुम्हारे पास, आई हैव जस्ट गो थ्रू अ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर तुम्हारे पास यहाँ पे था रिलेटेड टू द स्क्रीन टाइम। आजकल स्क्रीन टाइम जो है तुम्हारे पास एक कैसा बड़ा ग्लोबल इशू बना हुआ है, जिसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोगों के पास यहाँ पे मस्ट कर दिया दैट दे शुड स्पेंड एटलीस्ट अ hefty अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट देयर फोन। इस टाइप का तुम्हारे पास बाहर चाइना वाली साइड पे इस टाइप के रूल्स बनाए जा रहे हैं। या आई कैन से एक टॉपिक तुम्हारे पास हो सकता है आज, दैट इज ऑनलाइन लाइफ। हेल्थ या लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्या हो सकता है, इट कुड बी योर फिटनेस। हाँ, फिटनेस होगा। और या ज़्यादा से ज़्यादा दिया ना तो मेंटल हेल्थ के ऊपर दे देगा, नॉट मेंटल हेल्थ, इट इज़ मेंटल हेल्थ। ठीक है। इट कुड बी अ मेंटल हेल्थ, राइट। इसके अलावा ट्रैवल या एक्सपीरियंसेस में क्या आ सकता है, वो तुम्हें दे सकता है सोलो ट्रैवल के ऊपर। वो तुम्हें दे सकता है अबाउट एडवेंचरस टूरिज्म, या टूरिज्म लाइक दिस। एनिमल या एथिक्स में क्या क्या चीज़ें हो सकता है पूछ ले। एनिमल या एथिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकता है, जरा उसको देख लो। दिस कुड बी अगेन जू, दिस कुड बी अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, राइट। या एनीथिंग अबाउट पेट्स। लास्टली तुम्हारे पास सिटी लाइफ वगैरह से रिलेटेड क्या हो सकता है, इट कुड बी अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, या आई कैन से पब्लिक स्पेसेस। सही है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो तुम्हें हो सकता है इसमें क्या चीज़ दे सकता है,
इन्हीं टॉपिक में से अगर मैं तुम्हारे पास कुछ को बनाना चाहूँ एज अ टेक्स्ट बी, तो आई कुड राइट द टॉपिक इन अ मैनर जैसे, इज सोशल मीडिया डूइंग गुड मोर देन हार्म, या फिर या फिर मैं अपने पास इसको ऐसे बना रहा हूँ, लाइक लेट्स सपोज द राइज ऑफ इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, should the zoos exist or not, the benefit of traveling alone, या आई कैन से फिटनेस पे क्या बना सकते हैं, दैट द मॉडर्न फिटनेस ट्रेंड एंड देयर इम्पैक्ट्स, या टेक्नोलॉजी इन एवरीबॉडीज लाइफ। इस टाइप के टॉपिक तुम्हारे पास हो सकते हैं, पूछ ले। बस इतना याद रखना, तुम्हारे पास टेक्स्ट ए इज ऑल अबाउट अ स्पेसिफिक स्टोरी, टेक्स्ट बी इज ऑल अबाउट अ बिग आइडिया जो तुम्हारे पास एड्रेस किया जा रहा होता है। सही है। ये तुम्हारे पास मेरी साइड से एक छोटा सा गेस था। आई होप तुम्हें ये गेस समझ आया होगा। मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दो, क्या तुम्हें यहाँ तक की बातें समझ आई?